जन्म जन्मांतर की, युग युगांतर की, कल्प कल्पांतर की इस यात्रा का अगर कोई विश्राम स्थल है तो वो भगवान की भक्ति है। ये मान लेने योग्य तथ्य भी है और ये आदर देने योग्य इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य भी है। श्री नारद जी भक्ति सूत्र में एक स्थान पर कहते हैं, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। अगर इस समग्र अस्तित्व में जो दृष्टि से देखा जाता है, जो मन बुद्धि से जाना समझा जाता है, जो विचारा जाता है, उस सब के मूल में अगर कोई एकमात्र सत्य है तो वो भगवान है, भगवान की भक्ति है। और श्री नारद जी कह रहे त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। कहते हैं कि त्रिकाल सत्य है ये बात। सत्य का ये गुण धर्म होना चाहिए। यदि कोई तथ्य, कोई विचार, कोई सिद्धांत सत्य है तो फिर सत्य का ये गुण धर्म है कि वो कल भी सत्य था, वो आज भी सत्य है, वो कल भी सत्य रहेगा। सत्य में परिवर्तन नहीं होता। सत्य में स्वरूपात्मक और गुणात्मक कोई भेद नहीं होता। यदि सत्य है तो फिर वो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और कल भी अक्षुण्ण रहेगा, तभी सत्य कहलाने योग्य है। इसीलिए आप विचार करो, जीवन में आप जिसे सत्य कहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, कानून की दृष्टि से आप उस घर के स्वामी कहलाते हैं। आपसे कोई पूछे ये घर किसका है, आप कहेंगे मेरा है। व्यवहारिक रूप से ये बात सच होगी, पर आध्यात्मिक रूप से तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि वो घर कल आपका नहीं था और कल आपका नहीं रहेगा। या तो आप नहीं रहेंगे या घर नहीं रहेगा। किंचित परिवर्तन इस सत्य में होगा, कल ऐसा था नहीं और कल ऐसा होगा नहीं। तो संसार की कोई भी वस्तु, संसार का कोई भी संबंध, संसार का कोई भी व्यक्ति, किसी भी सीमा तक आप चले जाएं इस संसार की परिधि में, श्री गोस्वामी जी कहते हैं जहां लगी गो गोचर मन जाई। जहां तक आपका मन जाता है, जहां तक आपकी बुद्धि कल्पना कर सकती है, जहां तक आपकी प्रज्ञा विचार कर सकती है, आप वहां तक जाइए। लेकिन आपको लौट कर आना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये कल ऐसा नहीं था और कल ऐसा नहीं रहेगा। इस संसार में अगर कुछ अपरिवर्तनीय है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो फिर एक नियम है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। और वो नियम आप सबने सुना होगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये परिवर्तन की धारा चली आ रही है और चलती रहेगी। तो आप देखो कि जो व्यवहार की दृष्टि से सच है वो आध्यात्म की दृष्टि से सत्य नहीं है। इसीलिए बहुत बार संसार में सच बोलकर भी संतोष नहीं होता, संसार में सच भी आपको वो उपलब्धि नहीं प्राप्त करा पाता, क्योंकि वो अधूरा है, क्योंकि वो सत्य नहीं है। सत्य तो एक ही है और वो है भगवान। और आपके पक्ष में अगर कुछ सत्य हो सकता है तो वो केवल ये हो सकता है आपके आप भक्त हो जाएं। मैं तो कई बार कहता हूँ भाई, नेता भूतपूर्व हो जाते हैं, अभिनेता भूतपूर्व हो जाते हैं, सेठ साहूकार भी कोई आज अर्श पर है तो कल फर्श पर होता है। संसार में, जीवन में आपने कितने लोगों को बनते बिगड़ते अपनी आंखों से देखा होगा, जो आज लाखों लोगों का भगवान है, जो आज लाखों लोगों का भगवान बना बैठा है, कल वो घृणा का पात्र बनते भी देखा जाता है, कल वो उपहास और अपमान का पात्र बनते भी देखा जाता है। तो विचार करिए कौन सी उपलब्धि है जो स्थिर रहती है। हाँ, मैं आपको खोज कर बताऊं कि एक उपलब्धि, एक उपाधि ऐसी है जिसके आगे कभी भूतपूर्व नहीं लगता, और वो उपाधि है कि यदि कोई भगवान का भक्त हो जाए। भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होता, बाकी सब पुराने पड़ जाते हैं पर भक्त पुराना नहीं पड़ता कभी। मीरा आज भी उतनी ही नई है, उतनी ही प्रासंगिक है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक गुण निवेदन करना चाहूँगा धर्म का, कि धर्म प्रासंगिक हो, उसका आपके जीवन से, उसका आपकी जीवन शैली से सीधा संबंध हो, धर्म प्रसन्न हो, वो सबसे पहले आपके जीवन में प्रसन्नता लेकर आए।
मैं उस दिन किसी से चर्चा कर रहा था कि मैं आपको चित्र दिखाऊं और उस चित्र में अग्नि जलती हो, आपसे पूछूं क्या है, आप कहेंगे अग्नि है। ऐसा ही तो कहेंगे ना। मैं आपको अग्नि का चित्र दिखाऊं, आपसे पूछूं क्या है, आप कहेंगे अग्नि है। पर क्या वो अग्नि है? नहीं, उसके पास केवल आकार है अग्नि का, लेकिन अग्नि का गुण धर्म नहीं है। ऐसे बहुत बार हमारे जीवन में भक्ति भी ऐसी होती है तो पर सक्रिय नहीं होती, आपकी भावना जीवंत नहीं होती। ऐसे ही हमारे जीवन में धर्म है, लेकिन हमारे जीवन में धर्म की जीवंतता नहीं है। हमारे जीवन में धर्म से जो प्रसन्नता आनी चाहिए, अरे विचार करो, अगर एक धार्मिक व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा तो फिर कौन होगा? जिसके जीवन में भगवान आए हैं, जाने किसने आपको पाठ पढ़ा दिया ऐसा कि छोड़कर और किसी एकांत नीरव में जाकर उदास मना होकर बैठ जाइए, लपेट लीजिए धूल और भभूत अपने तन पे और फिर आप भक्त कहलाएंगे। अरे जिसके जीवन में भगवान आए उसके जीवन में तो प्रतिक्षण उत्सव आना चाहिए, उसके जीवन में तो प्रतिपल प्रसन्नता होनी चाहिए, उसके जीवन में तो सुख का आपको दर्शन हो, क्योंकि जिसने उसको पाया है उसने तो गाया है भाई, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, सुख पाया सुख पाया रहमत तेरी सुख पा। कोई पाकर गाता है, कोई पाकर गा रहा है, और मैं कहता हूं वो सुख ऐसा है। मैं अपने छोटे से अनुभव से आपको बताऊं, वो सुख वस्तुतः ऐसा है कि जो उसको पाता है वो गाए बिना नहीं रहता। आप सुनते हैं ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। जीवन में प्रेम आता है तो उत्साह आता है, उल्लास आता है। ऐसे जिसके जीवन में धर्म, जिसके जीवन में साधना जीवंत होती है, सक्रिय होती है, उसके जीवन में उत्साह होता है भाई, उसके जीवन में उल्लास होता है। उसके जीवन में आपको पलायन देखने को नहीं मिलेगा, उसके जीवन में आपको निराशा देखने को नहीं मिलेगी। उसका त्याग भी बड़ा बड़ा उत्सव पूर्ण होता है, उसका त्याग भी बड़ा उत्सव पूर्ण होता है। अभी ऐसे एक छोटी सी बात अपनी बताऊं आपको। कुछ दिन पहले ऐसे मुझे कान में सुनने को पड़ गया कि वृंदावन के कोई महात्मा कह रहे थे, बोले जब देखो जब जचे ही रहते हैं, बोले देखो कैसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, और जब देखो जब जब जचे ही रहते हैं तब। तो मैंने कहा महाराज महंगे कपड़े की बात तो मैं ये कहूँ, कपड़े महंगे नहीं होते, पहन लो तो महंगे लगते हैं। कपड़े महंगे नहीं है, अब कोई पहन लेता है तो महंगे लगते हैं। और फिर दूसरा कह रहे बोले जब देखो जब जचे रहते। अरे क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं रहे? गुरु की कृपा से जीवन में जिह्वा पे हरि नाम आया, करने को प्रभु की सेवा मिली, भोर से सांझ भावना में तो आई प्रभु की सेवा, करने को प्रभु की सेवा मिली, रटने को हरि का नाम मिला, आपके साथ मिल बैठकर हरि गुण गान गाने का अवसर मिलता है। और मेरी स्वामिनी ने कृपा करके वृंदावन में रहने को एक कोना भी दे दिया। अरे अब जीवन में उत्सव नहीं मनाऊंगा तो कब मनाऊंगा? अगर अब जीवन में प्रसन्नता नहीं होगी तो कब होगी? भगवान गीता में कहते हैं बाप ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा साधक का पहला लक्षण हो। हम भक्त के स्वरूप और स्वभाव की चर्चा कर रहे थे। भक्त का स्वरूप कैसा हो? प्रसन्न, प्रसन्न, संतुष्ट, संतोष झलके उसके आभा मंडल में, उसके पास बैठकर, जैसे जल की धारा के निकट बैठकर ना भी छुओ आप जल को तो भी बहती हुई बयार उसकी शीतलता आप तक पहुंचा देती है। ऐसे भक्त के पास बैठकर आपको अनुभूति हो कि हाँ भाई यहाँ पर कई सुख की खुशबू आती है। संत कहते हैं सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, आपकी चेतना को दो घड़ी विश्राम मिले। कल भी आपके साथ में गुनगुना रहा था, कैसा है सत्संग, दूर से भी अगर कोई देखे ना तो भी सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए दरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे तो जिसने सुख पाया है उसने गाया है और थमे नहीं।
अरे मीरा कहती है लोग कहें मीरा भाई बावरी, संसार कहता है पागल हो गई है, और सास कहे कुल नासी रहे, पर अगली बात मीरा कहती है बरजी मैं काहू की नहीं रहूं। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सोबाची मायरी माय सांवरे रंगरा। और कृष्ण का तो एक नाम है नित्योत्सव विग्रह, जो कभी पुराना नहीं पड़ता। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, जो कभी पुराना नहीं पड़ता, जो नित्य नवीन, अब जब देखे तब नया। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत, जब देखे तब नया, जो कभी पुराना ना पड़े वो सत्य है, जिसको नानक साहब फरमाते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, जो कभी पुराना ना पड़े। तो छोटा सा निवेदन मैंने किया, अब आप ध्यान रखना जिस धर्म का, जिस उपासना पद्धति का आप अनुसरण कर रहे हैं वो आपको प्रसन्नता तो दे रही है ना, आपके जीवन में प्रसन्नता तो है। धर्म का सबसे पहला गुण हो, नहीं तो बोझ है, नहीं तो बोझ है, केवल परंपराओं का समूह मात्र है। धर्म जीवन में आए, ये तो धर्मस् ततो जय। आपने कभी देखा है कोई विजयी व्यक्ति निराश बैठा हो? जिसने 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 जीवन का रण जीता हो वो आपको निराश क्यों मिलेगा? धर्म आपको विजयी बनाने के लिए है, धर्म आपको सबल बनाने के लिए है, धर्म आपको समर्थ बनाने के लिए है, धर्म आत्म केंद्रित करने के लिए है। यदि धर्म है तो, यदि धर्म है तो एक धर्म ही तो है। गीता कहती ये तो धर्मस् ततो जय, जहां धर्म है वहां जीवन की जय है। और जीवन की जय क्या है? कल इस विषय पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। क्या है जीवन की सफलता? प्रसन्नता, संतोष, यही जीवन की सफलता है मेरी दृष्टि में। संतोष अर्थात जब आप देने के भाव से युक्त हो। भूखा व्यक्ति कभी भोजन देने की बात नहीं कर सकता भाई, भूखा व्यक्ति तो भोजन खाने की भावना करेगा। लेकिन जब पेट भरा है, जब पेट भरा है तब आप देने की बात सोच सकते हैं। जब जब चेतना निष्काम होती है, जब उसमें एक अविरलता आती है, आपकी 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 भावना जब निर्मल होती है तब आप देते हैं। और कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, पाकर, छीन कर, झपट कर, लेकर, अधिकार करके आज तक किसी ने सुख नहीं पाया, किसी ने संतोष नहीं पाया। जिसने पाया है उसने देकर पाया है, लुटा कर पाया है, बटोर कर नहीं बांट कर पाया है, उसने न्योछावर करके सुख पाया है। तो धर्म प्रसन्नता दे आपको भाई, आप प्रसन्न हो। और ऐसे ही भक्ति भी जीवन में चित्रवत ना हो। माला झोली भी है, माथे पर तिलक भी है, रोज रोज मंदिर का दर्शन भी है, आरती पूजा भी है, रोज आपकी पूजा पाठ की पुस्तकें भी आपके हाथ में दिखाई देती हैं, पर आपकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं है। आप कल भी झूठ बोलते थे, आप आज भी बोलते हैं। आपको लगेगा बड़ी छोटी सी बात है, पर देखिए कितना व्यवहार में आ गया असत्य हमारे, कि असत्य असत्य नहीं लगता। मैं आपसे पूछूं, आप कितने लोग हैं जो जानते हैं झूठ बोलना पाप है? पहली दूसरी कक्षा से बच्चे को पढ़ाया जाता है। कितने लोग जानते हो? अरे घबराओ मत, बताओ, सब जानते हो ना। अब ऐसा ना हो कि तुम नहीं जानते तो मुझे पहली कक्षा से आरंभ करना पड़े। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं झूठ बोलना पाप है, सब जानते हो। अब ईमानदारी से यह भी बता दो कितने लोग बोलते हो। देखो ये इसे इसकी बात कर रहा था मैं, कि धर्म केवल माथे का बोझ बन के ना रह जाए। खर होता है ना, खर गधा, उसकी पीठ पे कोई चंदन लाद दे, उसे खबर नहीं मेरी पीठ पर क्या है, उसके लिए तो बोझ है बस। वो बेचारा बोझ उठाने के लिए जन्मा है और बोझ उठाकर मर जाता है। ऐसे ही कहीं ऐसा तो आपका जीवन नहीं है कि धर्म भी उस चंदन की लकड़ी का बोझ जैसा है आपके माथे पे, आपने उठाया है और एक दिन आप धर देंगे। ये बड़ी विचारणीय बात है। एंड आई विल पिन पॉइंट ऑन इट एवरी डे। मैं रोज आपसे बात करूंगा इस बारे में, क्योंकि ये आपके मेरे जीवन का सत्य बन चुका है। आपको आदत सी पड़ गई है बस पूजा पाठ करने की भी, ये भी एक आदत है।
और आदत नहीं है तो भय होगा। बहुत लोगों को तो भय भी होता है। मैं तो कहता हूं व्यासपीठ से और सरेआम खुलेआम कहता हूं, भाई मंदिर में भक्तों की भीड़ नहीं होती, मंदिर में तो कामनाओं की भीड़ होती है। एक शायर कहता है, कोई जन्नत का तालिब है और कोई गम से परेशान है। किसी को स्वर्ग चाहिए और कोई बेचारा अपने दुख से दुखी है। कोई जन्नत का तालिब है और कोई गम से परेशान है। गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है। इबादत करने वाले को तो कभी कभी कहीं नहीं जाना पड़ता। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, धर्मसाल धड़ताली वसदे ते ठाकर द्वारे ठग, विच मसीते रैन कुसीते आशिक रैन अलग। जिसे इबादत करनी है वो तो कबीर की तरह कहता है, जित देखूं तित लाल। एक शायर कहता है, कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्ने यार ना हो। आप कहते हैं कहां है, कोई कहता है कहां नहीं है। वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्ने यार ना हो। अरे दीदार का शौक है कमबख्त, नजर पैदा कर, तू जहां है वो तुझे वहां दिखाई देगा। तू देखना, अपनी खबर तो रखना, अपनी खबर तो रखना कम से कम। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है तन जाता है तन। अपने मन में डूब कर अरे पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपनी खबर तो रखिए, देखिए कहीं चित्र सा तो नहीं खींच लिया आपने भी भक्ति का। हमारे व्यास जी कहते हैं, भाई देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह। काम बना लिया आपने, और काम का तो एक ही परिणाम है भाई, काम का एक ही परिणाम है। काम से या तो नाम मिलता है या फिर दाम मिलता है। काम से राम नहीं मिलता है। राम है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले कोई जानने हारा। आप काम करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा नाम और दाम मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा नाम और दाम मिलेगा। पर एक बात गांठ बांध लेना भाई, काम से नाम और दाम मिलता है, काम से राम नहीं मिलता। राम तो प्रेम से मिलता है। तो देखना कहीं पूजा माला जप तप काम तो नहीं बना लिया। इसलिए भगवान ने भ्रांति तोड़ी जीव की। कहा हूं भगति पथ कवन प्रयासा। अच्छा, एक और बड़ी विचित्र बात है कि देखो रटते रटते हमें ग्रंथ कंठस्थ हो जाते हैं। हम रट लेते हैं ग्रंथों को। कितने लोग मैंने देखे, उन्हें गीता कंठस्थ है, रामचरितमानस कंठस्थ है। आपको रटते रटते ग्रंथ कंठस्थ हो जाते हैं, आप दो पग और उतरने नहीं देते। जबकि ग्रंथ कंठस्थ करने के लिए नहीं होता, ग्रंथ हृदयस्थ करने के लिए होता है। ग्रंथ कंठस्थ हो जाता है। और जैसा मैंने कहा ना कि खर की भांति व्यक्ति बोझ लादे रहता है, बोझ लाते रहता है। देखो भजन करना हो तो बहुत कुछ जानने की तो मैं तो कहता हूं आवश्यकता ही नहीं। और मुझे तो लगता है कि इस वृत्ति का निषेध होना चाहिए जीवन से। सबको ना सुने आप, सबकी ना सुने, सब कुछ ना पढ़ें, सब कुछ अच्छा भी आपके लिए अच्छा नहीं है। जाकी है उपासना ताही की वासना, और ताही को नाम रूप गुण गाइए। आप आज किसी ने मुझसे पूछा कुसंग क्या है। हम जीवन में कुसंग कर रहे हैं, कैसे जाने। जिससे आपकी श्रद्धा और विश्वास आहत हो वो आपके लिए कुसंग है। जब आपकी श्रद्धा कम हो जाए आपके सिद्धांत में, आपका विश्वास डोलने लगे, बस वो कुसंग है। और कुसंग केवल किसी के पास बैठने से नहीं होता। आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए, ये भी कुसंग है। आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो आपको नहीं सुनना चाहिए, ये भी कुसंग है। आप निंदा करते हैं या सुनते हैं तो कुसंग है। आप कुछ अवांछित देख रहे हैं तो वो देखना भी कुसंग है। भाई संसार आंख से सबसे तीव्र गति से भीतर जाता है। आपने श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा सुनी होगी, भक्तमाल में बिल्व मंगल का प्रसंग है। आंख से देख लिया कुछ ऐसा जो नहीं देखना चाहिए था, कुसंग का बीज पड़ा। और आपको बताऊं, आपने वट वृक्ष का अगर बीज देखा हो तो चाय का दाना होता है ना, उतना होता है वट वृक्ष का बीज। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसमें अपार वट वृक्ष छिपा है, समाया है। ऐसी कुसंग का भी बहुत छोटा सा बीज भीतर पड़ता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा।
और धर्म का दूसरा गुण जो आपको सजग और सावधान रखे, कर्म करने से पूर्व, कर्म करने के बाद नहीं। आपका मेरा धर्म कैसा है, बोले कर लो, फिर यहां पर आकर पश्चाताप कर लेना। सारा वर्ष कर लीजिए पाप, और फिर हमारे यहाँ तो एक पंचवर्षीय जैसे योजना होती है ना, ऐसे हमारे यहाँ एक 12 वर्षीय योजना है। मेरी बात कुछ लोगों को अटपटी लगेगी, पर लाला जी रूठे मारो कहीं कर ली सी। हमारे यहाँ तो एक 12 वर्षीय योजना है, बोले 12 साल खूब पाप करिए, फिर कुंभ नहा लेना एक बार जाकर, सब बराबर हो जाएगा। कितनी बड़ी भ्रांति है ये कितना बड़ा छल है, कपट है धर्म के नाम पर किया जाने वाला। इसे धर्म की दुकान कहते हैं, जहां सुविधा के अनुसार बेचा जाता है, किसी को कम मात्रा में धर्म और किसी को बड़ी मात्रा में धर्म। निंदनीय है। माफ करना, कर्म करने के बाद पाप धोने की सुविधा ये नहीं है धर्म के पास। वो तो आपको इतना विवेक दे देता है कि आप करने से पहले सजग रहें, आप करने से पहले सावधान रहें, आप करने से पहले जान लें कि ये करने के बाद मेरे इष्ट और गुरु की प्रसन्नता मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसे पाकर मैं प्रसाद पाऊंगा या विषाद पाऊंगा। महाभारत के युद्ध के बाद कोई उपदेश नहीं दिया भाई। कृष्ण अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त होने से पहले ही सजग और सावधान कर देते हैं। अर्जुन अपने पथ से भटकने लगता है, उसी समय कृष्ण हाथ पकड़ते हैं अर्जुन का, उसे गीता का उपदेश करते हैं। ये धर्म है जो आपको करने से पहले, यदि अर्जुन युद्ध छोड़कर चला जाता तो आज शायद दृश्य कुछ और होता। यदि अर्जुन युद्ध छोड़ देता तो कलंकित होता, अपयश होता। कृष्ण के रूप में परम धर्म अर्जुन के सामने खड़ा है, हाथ पकड़ लिया उन्होंने कि नहीं अर्जुन। आपको अटपटा लगेगा सुनकर कि जब गीता पहली बार पश्चिम के देशों में गई तो उन्होंने कहा कि गीता कोई धर्म या आध्यात्मिक शास्त्र हो ही नहीं सकता। इतने बड़े युद्ध में, महाभारत का युद्ध कैसा था कि महाभारत के बाद 5000 वर्षों तक मानवता कैसी थी भी या नहीं थी, कोई इतिहास उपलब्ध नहीं होता। ये इतना विभत्स युद्ध था कि पूरी की पूरी मानवता बदली। एक बार तो धरतीहीन हो गई मनुष्यों से, ऐसा लगता है। इतने विभत्स युद्ध में कृष्ण अर्जुन को धकेल रहे हैं, क्यों? अरे कोई कारण होगा। अर्जुन पथच्युत ना हो जाए। धर्म ने पहले आकर हाथ पकड़ा। तो माफ करना भाई, यदि आपको कोई सुविधा देता है ना पश्चाताप की, तो वो आपके साथ छल कर रहा है। आप सावधान रहना। धर्म ऐसी कोई सुविधा नहीं देता। जिस धर्म की मैं बात करता हूं, जिस धर्म का आधार लेकर मैं यहां पर ये वक्तव्य देने के लिए बैठा हूं, मेरा धर्म कम से कम ऐसी कोई सुविधा नहीं देता। धर्म तो विवेक देता है, धर्म विचार की शक्ति जगाता है आपकी। धर्म आपको पूरा मनुष्य बनाता है। देखना, मुझे तो ऐसा लगता है, एक शायर कहता है कि मैं फसाने तलाश करता हूं, आप उन्वान ढूंढ कर ले आओ, और हो सके तो इन वादा कशों की बस्ती से कुछ इंसान ढूंढ कर ले आओ। कभी कभी देखने में ही होता है बस मनुष्य का चित्र ही होता है, उसमें मानवता नहीं होती, उसमें मनुष्यता नहीं होती। सजा लीजिए तिलक आप अपने माथे पर। माफ करना, मैं तिलक और माला का विरोधी नहीं हूं। मैं तिलक और माला का विरोधी नहीं हूं। मैं स्वयं एक वैष्णव परंपरा से आता हूं। तिलक और माला हमारा गौरव है, लेकिन तिलक और माला भक्त होने का दंभ करने के लिए नहीं है। आपके इस प्रांत में जन्मा एक परम भागवत, वो कहता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव सकल लोक मां सोने वंदे, निंदा ना करे केणी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेणी
इन संतों की वाणी कसौटी देती है आपको मुझे, स्वयं को परखने के लिए, स्वयं को जानने के लिए। इसलिए विचार करना चाहिए भाई, जीवन में भक्ति है भी या केवल हमने भी चित्र लटका रखा है गले में? भक्त होने का स्वांग तो नहीं है कहीं ये, क्योंकि तन से तो केवल आरंभ होता है, केवल आरंभ। इसलिए कल मैंने आपसे निवेदन किया कि श्रोता केवल श्रोता ना बना रहे, कि जीवन भर सुनते ही रहे बस आप कथा, आप एक पग भी आगे नहीं बढ़े। श्रवण के बाद जो प्रसाद प्राप्त हो ना, जैसे किसी को बड़ा अमूल्य आभूषण पहने देखकर आपके मन में भी उस आभूषण को धारण करने की इच्छा होती है ना, किसी को बड़ा सुंदर वस्त्र पहने देखकर स्वयं भी वैसा वस्त्र धारण करने की इच्छा होती है। ऐसे ही किसी को कीर्तन करते सुनकर आपको भी वैसा कीर्तन करने की इच्छा हो, तब समझिए आपने श्रवण किया है। तब तो आपने श्रवण किया, आपने मुझे कीर्तन करते देखा, आपके मन में भी उल्लास जगा। भले आप व्यासपीठ में बैठो ना बैठो, भगवान का गुण तो कहीं भी बैठकर गाया जा सकता है, पर श्रवण किया, इसका लक्षण क्या है? आप कोरस सुनकर चले गए, कुछ नहीं घटा आपके भीतर, कोई परिवर्तन नहीं। कभी कभी तो बाहर जाकर देखो तो जूते के लिए झगड़ा हो रहा होता है। हमारे यहां तो प्रसाद वाला फसाद है नहीं, ये तो तब तो दृश्य देखने लायक होता है बाहर। तो कोरा श्रवण है ये, कोरा श्रवण। कल भी मैंने गुनगुनाया था ना, मेरा कबीर कहता है, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा। आप कहते हैं हमने अन्न छोड़ दिया, ले जी, कहीं लिखा है किसी शास्त्र में, कोई भगवान ने कहा हो, किसी भक्त ने कहा हो कि हाँ अन्न छोड़ने से हम मिल जाते हैं? आप त्याग करते हैं बिल्कुल निकृष्ट वस्तु का, जिसका त्याग है ही नहीं। मुझे याद है, मैं बहुत पहले, शायद 15-20 बरस पहले की घटना होगी, मैं परिवार के साथ हरिद्वार गया, तो मैंने अपनी दादी को देखा, वो हाथ में गंगा जल लेकर कुछ ऐसे तर्पण सा कर रही थी। तो मैंने पूछा क्या कर रही हो? तो बोली मैंने सुना है संतों से कि गंगा किनारे आकर ना कुछ त्याग करके जाना चाहिए। अच्छा, तो मैंने कहा क्या त्याग किया? तो उसने ऐसे फल का नाम बताया जो 50 बरस पहले होता था, अब होता ही नहीं। बोली इसका त्याग करके जा रही हूं मैंने देखे, एक काशी के पंडित जी आए थे, शंभू जी लाए थे मेरे पास। बोले मैंने 5 वर्षों से अन्न नहीं खाया। मैंने कहा मैंने 9 वर्षों से नहीं खाया। तो बड़े हैरान हुए, बोले तो आप क्या पाते हैं? मैंने कहा हम तो प्रसाद पाते हैं, और प्रसाद अन्न होता नहीं, प्रसाद को तो अन्न कहने वाला अपराध करता है, तो भगवत अपराधी है। प्रसाद तो अन्न नहीं होता, प्रसाद तो प्रसाद होता है। कौन पूछता है बाप? अरे प्राण दिए ये प्रेम ना पहिए, कौन पूछता है? आपने ये त्यागा, आपने वो त्यागा, अरे कुछ त्यागना था। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया रे मन, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। और बजाकर डुगडुगी और भीड़ इकट्ठा कर लेना, ये तो भाई मदारी को भी आता है। कौन बड़ी जीवन की उपलब्धि है ये? मेरा कथन सफल हो, आपका श्रवण सफल हो, जब मैं भी एक पग आगे बढ़ूं, आप भी मेरे साथ एक पग आगे बढ़ें। इसीलिए बाप यहां से सुनकर जाओ तो देखना कि कभी एकांत में इसी आनंद और उल्लास से भरकर मन होता है आपका ये कहने का, ओ गिरिराज धरण श्री जी तारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तारी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी 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 शरण, गिरिराज धरण श्री जी
आप क्या गाते होगे। मेरे सामने ही कुछ मूर्तियां ऐसी बैठी हैं। अब बड़ा हैरान हूं मैं, हैरान हूं इस बात से, तुम कौन हो, क्या हो। इसीलिए मैंने कहा कभी कभी मूर्ति सी होता है इंसान, मूर्ति जैसा, न कोई भावना, न किसी की पीड़ा से वेदना, न मानवता के लिए कोई सद्भाव। जड़ जड़ मूर्ति है भाई, और कुछ नहीं। कबीर साहब कहते हैं, अरे धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा। मन राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा। गाइए। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, 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 श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री तमरी शरण। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अभी मैं जब आ रहा था तो फ्लाइट में एक सज्जन मिले, मुझसे परिचित होंगे, सुनते होंगे, तो बोले आप थक नहीं जाते, आप थकते नहीं। मैंने कहा एक बार, क्योंकि देखो भाई आपके नगर में बहुत संत आते हैं, आते रहेंगे, किसी की पाठशाला होती है, किसी की गौशाला होती है। मेरी न तो पाठशाला है न गौशाला है, मेरी तो मधुशाला है। मैंने कहा एक बार आप मेरी मधुशाला में आकर जो मेरी व्यासपीठ परोसती है उसे पी कर देखिए। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। मेरा कबीर कहता है नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। देखो नशा तो आपको भी किसी ना किसी का है। किसी को दाम का उन्माद होता है, किसी को चाम का उन्माद होता है, किसी को रूप का गर्व है, किसी को धन का, धन जोबन का भी तो उन्माद होता है। पर मैंने कहा कभी एक बार आना और जो मेरी व्यासपीठ परोसे उसे पीकर देखना। आप भी गाएंगे आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। एक बार आइए और मैं आपसे सत्य 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 कह रहा हूं। शरीर है, कभी कभी यात्रा की बहुत अधिकता होती है,
कथा में आने से पहले तो कभी कभी परिश्रम होता है, पर लेकिन जब मैं यहां से उतर कर जाता हूं, उस समय का आनंद और उस समय का उल्लास मैं शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकता जब जाता हूं मैं यहां से। इसीलिए बाप, मैं उस धर्म की बात करने के लिए आया हूं जो आपके जीवन में प्रसन्नता लाए, जो आपके जीवन को उत्सव बनाए। ये आपका अधिकार है। गाइए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है वहां तक दोनों हाथ उठाकर एक बार कहिए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि आपको ऐसे देखकर तो मन कर रहा है आपकी नजर उतार लूं मैं। ओ श्री जी तमरी शरण वल्लभ, श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण, गिरिराज
बस इसी सुख को न्यौछावर करते हैं कबीर वैकुंठ पर कि राम बुलावा भेजया और दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हो। नानक कहते हैं मेरी तो एक प्यास यही है बस, हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा तेरे नाम वासा। तो भक्ति और भगवान, नारद जी ने जब भक्ति सूत्र लिखा तो उन्होंने बहुत विचार किया कि कैसा हो भक्त का स्वरूप, कैसा हो उसका स्वभाव, कैसा हो उसका लक्षण, क्या उसके गुण हो, कैसा उसका धर्म हो। तो नारद जी ने विचार किया कि बहुत विस्तार हो जाएगा, तो नारद जी ने एक शब्द ढूंढ लिया, भक्त कैसा हो। तो नारद जी एक शब्द देते हैं, कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां हैं। बस नारद जी ने कहा इसी संकेत से समझ लीजिए भक्त कैसा हो। तन्मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका, जिसके जिह्वा पर कृष्ण है, नेत्रों में क्या है, कृष्ण दर्शन लालसा। चेष्टा किस लिए है कि कृष्ण प्रसन्न हो। हृदय में आशा किसकी है, कृष्ण की। अभिलाषा किसकी है, कृष्ण की। और एक बात मैं आपको और निवेदन करूं बाप, कि इससे कम कुछ भी भक्ति या भक्त नहीं हो सकता। जैसे सत्य से कम जो है ना वो असत्य है। सत्य में मिलावट नहीं हो सकती ना। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो 23 घंटा 59 मिनट सच बोलता हूं। बोले महाराज 23 घंटा 59 मिनट सच बोलता हूं, बस 1 मिनट झूठ बोल लेता हूं। तो मैंने कहा खबर नहीं हो यही 1 मिनट हो जिसमें आप मुझसे बता रहे हैं, यही 1 मिनट यही तो नहीं है वो जिसमें आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं 23 घंटा 59 मिनट सच बोलता हूं। ये भी हो सकता है ना, स्मार्ट प्ले। तो सत्य से कम कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य से कम असत्य है। देयर इज नो एनी ग्रे जोन इन बिटवीन ट्रूथ एंड लाई। सत्य और असत्य के बीच में कुछ नहीं होता, या तो सत्य है या असत्य है। ऐसे ही या तो भक्त है और नहीं है, और भक्त होगा तो पूरा होगा, अधूरा नहीं हो सकता। भक्त अधूरा नहीं हो सकता। आप मंदिर में बैठे, आपकी समाधि लगे, और जब आप व्यापार करें तो आप 1 का 10 बनाएं, यह संभव नहीं है। यदि आप भक्त हैं तो फिर आप सुबह जगने से रात सोने तक अपनी एक एक क्रिया में भक्त ही होंगे। क्योंकि भक्ति हाथ नहीं करते, पांव नहीं करते, आंख नहीं करते, कान नहीं करती। भक्ति तो आपकी चेतना करती है, और चेतना 2 नहीं है। मेरे महाप्रभु कहते हैं ये जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सचु पायो। ईश्वर ने आपको 2 आंख दी, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, पर ईश्वर ने मन एक दिया है। और ये ईश्वर की बड़ी दिव्य व्यवस्था है। अगर मन भी 2 होते तो कभी जीव ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही नहीं करता। मन एक है ना, वो बार बार संसार में लग के पीड़ा पाता है, मन बार बार असफल होता है। मैं बहुत बार इस विषय पर चर्चा करता हूं कि लोग गाना गाते हैं, क्योंकि मैं तो उसे भजन नहीं कहता, गाना ही कहता हूं। मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। पर बाप मन चंचल नहीं है। आपने कभी अपने मन के निकट जाकर देखा ही नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा अपने मन में डूब और पाजा सुरागे जिंदगी। अरे तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने मन में डूब। नानक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, गुरु साहब कहते हैं कि कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। अरे काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा सोए संग समाई। मैंने बहुत विचार पूर्वक, मनोयोग पूर्वक कल आपको कहा था, इसे कोई भ्रम भ्रांति ना समझिएगा। आप पा सकते हैं तो अभी पा सकते हैं, अभी इसी क्षण यहीं
कहीं जाने की आवश्यकता नहीं आपको, यहीं उपलब्ध होगा वो परम सत्य आपको। अरे दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर, नजर पैदा कर। और एक और निवेदन मैंने आपसे कल किया था कि आपके मन तक आपकी पहुंच है भाई, किसी की नहीं। आपके मन तक आपको उतरना पड़ेगा। कब तक अपना केवल मनोरंजन करते रहेंगे आप? माफ करना, आपके लिए आज कथा कीर्तन भी मनोरंजन का साधन ही तो है। भागवत की कथा होती है, एक दिन जन्मोत्सव हो रहा है, एक दिन विवाह का प्रसंग हो रहा है, आइए खाइए और जाइए। आपको लगता है ये वो भागवत है जिसने 7 दिन में परीक्षित का भवभंजन कर दिया था, जिसने 7 दिन में परीक्षित को कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करा दी थी? मृत्यु ने तो बाद में स्पर्श किया परीक्षित का देह, उससे पहले परीक्षित की चेतना कृष्ण के चारों चरणों का भ्रमर बन चुकी थी। आपको लगता है कि ये इस प्रकार मनोरंजन का साधन होगा? तो आप कभी अपने मन के निकट जाकर देखिए, आपका मन चंचल नहीं है, मन तो बेचारा व्याकुल है। रैदास के शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। रैदास कहते प्रभु जान लिया मैंने, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। मन चंचल नहीं है बाप, मन तो बेचारा पीड़ा से पीड़ित है, व्याकुल है मन व्याकुल है। और मन की व्याकुलता का कारण क्या है? मन की व्याकुलता का कारण है आपका मेरा प्रमाद। क्षमा करना, मेरे तुलसी की मानस कहती है, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न काऊ सुख दुख कर दाता, ये आपके मेरे जीवन का प्रमाद है, आपके और मेरे मन की व्याकुलता का एकमात्र कारण है। मन चंचल नहीं है भाई, मन चंचल नहीं है। मन तो अगर चंचल होता तो संसार में कैसे लगता? एक संबंध के लिए आप जीवन निकाल देते हो, मन ही तो लगा रहता है उसमें, मन ही तो उलझा रहता है उसमें, मन ही तो फंसा रहता है उसमें। जीवन भर लोग जिह्वा का लोभ नहीं छोड़ पाते, रोगी हैं, बीमार हैं, फिर भी कुपथ्य करते हैं। क्या है ये? मन का लगना ही तो है, ये मन का उलझना ही तो है। आप कहते हैं मन नहीं लगता, मन तो खूब लगता है, जहां नहीं लगना चाहिए वहां भी लगता है, जहां नहीं लगना चाहिए वहां भी लगता है। सिनेमा देखने जाते हो तो वहां कोई ऐसा दृश्य आए तो तुम रोने लगते हो, कोई वैसा दृश्य आए तो हंसने लगते हो। अरे बिना मन लगे रोते हंसते हो क्या? मन लगता है ना। कौन कहता है मन चंचल है? मन चंचल नहीं है भाई, मन तो बेचारा व्याकुल है, मन तो पीड़ित है। मन की पीड़ा दूर करिए। हमारे रामसुखदास जी महाराज बार बार कहते थे, ईश्वर की तो आप पर अनंत कृपा है, नहीं होती तो वो आपको मनुष्य क्यों बनाता? और मैं तो नित्य प्रति भगवदीय कृपा का स्मरण करके ही व्यासपीठ पर बैठता हूं। प्रभो, यदि आपकी मुझसे मिलने की इच्छा नहीं होती ना, यदि आपका मेरे जीवन में आने का मन नहीं होता, तो मेरा कभी कथा में जाने का मन नहीं होता। ये तो ईश्वरीय संकल्प है कि आप जो यहां पर आकर बैठे हैं, ये आयोजन नहीं है, ये मेरा पुण्य या आपका पुरुषार्थ नहीं है। ये तो एक ईश्वरीय व्यवस्था है आपके मेरे कल्याण के लिए। यहीं से द्वार खुलता है अंतर्मन का। जो तन को ढके वो पट, और जो मन को ढके वो कपट। मन पे कपट का जो पट पड़ा रहता है ना, ये जो शब्द आप यहां से सुन रहे हैं, भूल ना करिएगा कि ये मेरे शब्द हैं। ये मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है, ये मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है। इसके लिए किसी भी आदर का या किसी भी सम्मान का मैं बिल्कुल पात्र नहीं हूं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये तो व्यासपीठ का प्रसाद है, ये तो व्यवस्था है आपके मेरे कल्याण के लिए। ये गुरुजनों का दिया हुआ प्रसाद है, गुरु प्रसाद। ये गुरु प्रसाद है। और प्रसाद के लिए तो भाई सदा से कहा जाता है कि बांट कर पाइए। मुझे बड़ी प्रिय लगती है गुरु साहिब की द फिलॉसफी गिवन बाय नानक, गुरु नानक। आई जस्ट लव इट। द आर्ट ऑफ लिविंग, द वे ऑफ लाइफ एक पंक्ति में सिखा देते हैं। सबसे पहले कहते हैं कीर्त करो, कर्म करिए। और एक और बात आपको बताऊं, जब देने का अवसर आए ना 100% दीजिए, और जब लेने का अवसर आए पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हो जाइए। विश्वास रखिए, जगत मजूरी देते क्यों राखे भगवान।
एक छोटी सी घटना मुझे स्मरण आ रही है, मैं कहकर आगे बढ़ूं। आपने राधा वल्लभ जी का दर्शन किया है वृंदावन में? सबने किया है? तो आपने देखा होगा कि अब श्री जी नए मंदिर में विराजमान है। उससे जो प्रथम मंदिर था श्री राधा वल्लभ जी का, वो बिल्कुल मंदिर के निकट है, जिसे पुराना मंदिर कहते हैं, लाल पत्थर का बना है। जब वो मंदिर बन रहा था तो श्री महाप्रभु जी के प्रथम पुत्र गोस्वामी वनचंद्र जी महाराज उस समय आचार्य गद्दी पर विराजमान थे। एक व्यक्ति था, उसका नाम था कल्याण सिंह। वो व्यक्ति नित्य, जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो वो व्यक्ति नित्य सेवा करने के लिए आता था, खूब परिश्रम करता था। जितने परिश्रम करने वाले थे, जितने श्रमिक थे, वो सबसे अधिक परिश्रम करता था, बड़ी श्रद्धा से, बड़े आदर से करता था। लेकिन जब मजदूरी बंटती थी शाम को, जब पारिश्रमिक दिया जाता था, तो वो सबसे पीछे खड़ा हो जाता था। कभी उसे कुछ मिलता था और कभी उसे कुछ नहीं भी मिलता था। पर गोसाई जी की दृष्टि उस पर नित्य रहती थी कि भाई ये व्यक्ति सबसे अधिक परिश्रम करता है, लेकिन जब पारिश्रमिक लेने का समय आता है तो सबसे पीछे खड़ा हो जाता है, इसे कभी कुछ मिलता है और कभी नहीं मिलता। वो उसे देखते रहे। वर्षों मंदिर का निर्माण कार्य चला और वो पूरे निर्माण कार्य में ऐसे ही श्रमदान करता रहा, सेवा करता रहा। और जिस दिन निर्माण कार्य पूरा हो गया, श्री जी निज मंदिर में विराजमान हो गए। श्री गोसाई जी ने उसे बुलाया, बोले मैंने तुम्हें वर्षों से देखा है कि तुम सबसे अधिक परिश्रम करते थे, लेकिन जब पारिश्रमिक का समय आता था तो तुम सबसे पीछे खड़े हो जाते थे, ऐसा क्यों? मौन हो गया, कोई उत्तर नहीं दिया। श्री गोस्वामी वंचन जी महाराज ने कहा, पर मैं आप पर प्रसन्न हूं, मांगिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मांगिए। प्रभु जो मांगूंगा आप देंगे? वंचन महाप्रभु इतने प्रसन्न थे, बोले आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो कल्याण सिंह जी ने कहा ठीक है, फिर आप मुझे राधा वल्लभ लाल की नित्य श्री अंग सेवा करने का अधिकार प्रसाद स्वरूप दे दीजिए। वो व्यक्ति नहीं जानता कि वो क्या मांग बैठा है, और गोस्वामी जी नहीं जानते कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। सेवा की है उसने, निर्मल मन से सेवा की है उसने। देखा है कि जब देने का समय आता था वो सबसे पहले था, और जब लेने का समय आता था वो सबसे पीछे हो जाता था। देखो, प्रकृति का स्वभाव है कि प्रकृति समय आने पर ही फल देती है। माली सींचे 100 घड़ा, फिर ऋतु आए फल होए। ये समय से पहले फल पाने की वृत्ति ने तो आपको मुझे बीमार किया है, रोगी बनाया है। आज आप और मैं ऐसा फल पाना चाहते हैं जिसकी ऋतु नहीं होती, वो पाकर शरीर को कोई लाभ नहीं होता, उल्टे हानि ही होती। अगर प्रकृति का दिया हुआ प्रसाद आप पाएं तो आप सदा स्वस्थ रहें। तो एक बार तो श्री गोसाई जी विचार में पड़ गए, क्योंकि श्री राधा वल्लभ जी में आज भी अपरस की सेवा की व्यवस्था है। गोस्वामी कुल के अतिरिक्त कोई भी श्री जी का चरण स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन इतने प्रसन्न थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको श्री जी की श्रीअंग सेवा प्रदान करता हूं। और इतना लाड़ लड़ाया उन्होंने राधा वल्लभ लाल को कि एक बार कुछ लोगों के आक्षेप के कारण उनको श्री जी की सेवा से बाहर कर दिया गया। 2 दिन राधा वल्लभ लाल भूखे रहे। तीसरे दिन श्री गोसाई जी को स्वप्न में देकर कहा कि कल्याण की सेवा के बिना हमें किसी की सेवा प्रिय नहीं लगती, यदि हमारा सुख चाहते हो तो उसे लेकर आओ। ये किसी और युग की घटना नहीं है, ये आपके मेरे इसी कली काल की घटना मैंने आपसे निवेदन की, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो जब आप देने में उत्तम देते हैं और आप लेने में मस्तक झुका लेते हैं, फिर आपको ईश्वर कुछ और नहीं, स्वयं अपने चरणों की सेवा का अधिकार देता है। वंचित नहीं रखता वो आपको, समय आने पर आपको मिलता है, अवश्य मिलता है। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था भाई, इबादत कर, इबादत कर, इबादत देना गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन दी।